हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग समझने जा रहे हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023। तो आइए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। National Capital Territory of Delhi Amendment Ordinance 2023. The central government has recently issued the GNCTD Amendment Ordinance 2023 with the aim of amending the GNCTD Act 1991. तो अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएनसीटीडी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023 को लागू किया है, इशू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जीएनसीटीडी एक्ट 1991 को अमेंड करना, उसमें बदलाव करना। जीएनसीटीडी मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो ये वही एक्ट है जिसके तहत नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का निर्माण किया गया था 1991 में। सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन। तो ये जो एक्ट लेकर आई है, ऑर्डिनेंस लेकर आई है गवर्नमेंट, इसको क्यों लाना पड़ा? ये सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के कारण लाना पड़ा। In a recent ruling, the Supreme Court granted the Delhi government powers over administrative services in the national capital. अपने एक रूलिंग में, जो कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसने दिल्ली गवर्नमेंट को कुछ पावर दे दी ताकि वो दिल्ली के मामले में नेशनल कैपिटल में जो है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले ले सके। तो दिल्ली सरकार की क्षमता और शक्तियों को बढ़ा दिया। This decision was seen as a significant shift in the power dynamics between the central government and the Delhi government. तो इस फैसले को ऐसे देखा गया कि इससे दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो शक्ति संतुलन था उसमें काफी परिवर्तन आ जाएगा। It allowed the Delhi government to have authority over the administrative services excluding public order, police and land. इससे दिल्ली सरकार को अथॉरिटी मिल गई कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऊपर उनकी पावर बढ़ जाए। किस चीज को छोड़कर? पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर, पुलिस को छोड़कर और लैंड को छोड़कर। इससे दिल्ली सरकार की शक्तियों में और क्षमताओं में इजाफा हुआ। सिग्निफिकेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का क्या महत्व है? द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन aimed to enhance the autonomy and decision making power of the Delhi government. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से दिल्ली सरकार की स्वायत्ता और उसके फैसले लेने की क्षमता में बढ़ोतरी हुई। It intended to empower the elected representatives of Delhi to govern and manage administrative services effectively. इसके जरिए दिल्ली सरकार के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो चुने हुए जो सदन के सदस्य थे, उनके फैसले लेने की उनकी जो क्षमता थी उसमें भी बढ़ोतरी हुई। दिस डिसीजन वाज सीन एज अ स्टेप टुवर्ड्स द डिसेंट्रलाइजेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर। इस फैसले को ऐसे भी देखा गया कि इसकी वजह से विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा। यानी कि सिर्फ केंद्र ही मजबूत नहीं होगा बल्कि राज्यों को भी बढ़ावा मिलेगा, और इससे जो भारत का जो ढांचा है, संघीय ढांचा, उससे भी मजबूती मिलेगी। पब्लिक रिएक्शन एंड कंट्रोवर्सी। इस पर पब्लिक रिएक्शन क्या आता है और इस पर कंट्रोवर्सी क्या होती है, आइए उसको भी देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन sparked debate and discussion among legal expert, politicians and the general public. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बहुत सारा डिबेट की छिड़ गई, पब्लिक के बीच में भी, पॉलिटिशियन के बीच में भी, और जो लीगल एक्सपर्ट हैं, कानून के जानकार हैं, उनके बीच में। Some hailed it as a progressive move towards empowering the state government and ensuring better governance. कुछ लोगों को लगा कि बहुत अच्छा कदम है जिससे कि राज्य सरकार को शक्तियां मिलेंगी और बेहतर सरकार चलाई जा सकेगी। However, others raised concern about the potential overlap of power, coordination issues and the impact on the functioning of administrative services. हालांकि कुछ अन्य लोगों ने इस बात पर भी उंगली उठाई कि क्या इससे शक्ति का संतुलन बिगड़ सकता है, बहुत सारा ओवरलैप ऑफ पावर होगा, यानी कि ऐसे विवाद खड़े होंगे जिनमें कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, तो नए विवाद खड़े होंगे। कोऑर्डिनेशन का इशू भी होगा, सामंजस्य का इशू भी खड़ा हो सकता है।
इंट्रोड्यूसिंग द GNCTD अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस। तो आइए जानते हैं उस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के बारे में, GNCTD अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के बारे में जिसकी चर्चा हो रही है यहाँ पर। In response to the Supreme Court's decision, the central government has issued the GNCTD Ordinance 2023। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने GNCTD ऑर्डिनेंस 2023 को इशू किया है, लागू किया है, इन रिस्पॉन्स टू द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके रिएक्शन के तौर पे, रिस्पॉन्स के, उसके जवाब के तौर पर। The ordinance seeks to amend the GNCTD Act 1991। ये जो ऑर्डिनेंस है इससे बदलाव हो सकता है GNCTD Act 1991 में, एंड नलीफाई द इफेक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और जो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला है उसके प्रभाव को नलीफाई कर सकता है, खत्म कर सकता है। This development has generated further discussions about the balance of power between the central government and Delhi government। ये जो डेवलपमेंट है, ये जो अभी जो काम हुआ है, इसके तहत बहुत सारा नया डिबेट, डिस्कशन शुरू हो रहा है बैलेंस ऑफ पावर, सत्ता के और शक्ति के संतुलन में केंद्र सरकार के बीच में और दिल्ली सरकार के बीच में। नलिफिकेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नलिफिकेशन किस तरीके से हुआ, खत्म किस तरह से हुआ, आइए उसको समझते हैं। The GNCTD Amendment Ordinance 2023 nullifies the recent Supreme Court's decision on Delhi government's power over administrative services excluding public order, police and land। ये जो ऑर्डिनेंस आया है ये सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को खत्म कर देता है। The Delhi Legislative Assembly no longer has the authority to legislate on services which are now under the control of the central government। तो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के पास अब उन सर्विसेज के ऊपर कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं होगा जो कि केंद्र सरकार के नियंत्रण में होंगी। The services include matters related to appointment, transfer of employees, vigilance within the Delhi government। इसमें उस तरह की सर्विसेज आती जैसे कि कर्मचारियों का अपॉइंटमेंट करना, ट्रांसफर करना, विजिलेंस करना, निगरानी करना, जो दिल्ली सरकार के अंदर काम करते हैं। The ordinance shifts the balance of power between the central government and the Delhi government। इस ऑर्डिनेंस, इस कानून से सत्ता का जो संतुलन है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, उसमें परिवर्तन आ जाता है। The impact on governance, power in distribution and effective functioning of administrative services in Delhi is a subject of debate। जो सत्ता का और जो शक्ति का जिस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, जो प्रभाव में परिवर्तन आ रहा है, इसने नई बहस को जन्म दिया है। Questions arise regarding the interpretation of the constitutional provisions and the level of the autonomy of the state government। तो इस बात के लिए भी प्रश्न खड़ा हो रहा है कि हम लोग संविधान को कौन इंटरप्रेट करेगा, कैसे हम लोग समझेंगे, और दिल्ली को की सरकार को कितनी ऑटोनॉमी, कितनी शक्तियां दी जा सकती हैं। The consequences of the ordinance on the appointment process, employee transfer and the vigilance mechanism are yet to be fully understood। और जो भी ये प्रक्रिया है, जो इसके प्रभाव होंगे इस एक्ट के, इस ऑर्डिनेंस के, जिसमें कि उनकी जो अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में होगा, एम्प्लॉय ट्रांसफर के प्रोसेस में होगा, इसका सारे प्रभाव को अभी समझना बाकी है। The shift in power dynamics raises concerns about accountability, efficient governance and administration in the national capital। तो जो पावर में जो शिफ्ट हो रही है, इससे कई चीज़ों को में लेके सवाल खड़ा होगा। अकाउंटेबिलिटी को सवाल खड़ा होगा, जवाबदेही को होगा, एफिशिएंट गवर्नेंस को होगा, अच्छी सरकार कैसे चलेगी, इस पर भी सवाल खड़ा होगा। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, डे टू डे जो उनका कानून व्यवस्था प्रशासन है वो कैसे चलेगा, हर चीज़ को लेकर, इन चीज़ों को लेकर सवाल खड़े होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस समझ में आया होगा ये जो टॉपिक है आज हमने डिस्कस किया है। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आया कमेंट करके पूछिए। अगले वीडियो को हम लोग जल्दी ही पोस्ट करेंगे। अगला वीडियो का टॉपिक होगा जिसमें कि हम GNCTD ऑर्डिनेंस को ही हम लोग पूरे डिटेल में समझेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।